ब्राज़ील में बहुत महंगाई थी, बल्कि बहुत 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 ज़्यादा महंगाई थी। ये बात है 1980 और 90 की दिहाई की, 80s और 90s की। महंगाई के लिए लफ्ज़ इन्फ्लेशन इस्तेमाल किया जाता है। ब्राज़ील में इतनी ज़्यादा महंगाई थी कि उसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता था हाइपर इन्फ्लेशन। आप अंदाज़ा लगाएं कि हमारे पाकिस्तान में 12 से 14% महंगाई हुई तो चीज़ों की कीमतें कहां से कहां पहुंच गई थीं। 1990 में ब्राज़ील में महंगाई की शरह 30,000% तक गई है। बताया जाता है कि अगर 1980 में किसी चीज़ की कीमत 1 रुपया थी तो 1997 में यानी 17 साल बाद उसी 1 रुपये की चीज़ की कीमत 1000 अरब रुपए हो चुकी थी। तो फिर इस महंगाई पर काबू पाने के लिए क्या हैरानकुन तरीका इख्तियार किया गया, यही इस वीडियो का मौजू है। मैं हूं उमैर महमूद और आप देख रहे हैं सेल्फ हेल्प उर्दू। ब्राज़ील में चीज़ें किस हिसाब से, किस शरह से महंगी होती थीं, आपको मिसाल देने के लिए बताता हूं कि फ़र्ज़ करें अगर जनवरी में एक अंडा 10 रुपए का मिलता है तो फरवरी में वही अंडा 20 रुपए का मिलेगा और कीमतें बढ़ती रहेंगी और वही एक अंडा जून में 320 रुपए का मिलेगा और साल के आखिर तक वो अंडा जो जनवरी में 10 रुपए का मिल रहा था उस एक अंडे की कीमत हो जाएगी 20,480 रुपए। ब्राज़ील में महंगाई सालाना या माहाना बुनियादों पर नहीं बल्कि रोज़ाना की बुनियादों पर बढ़ती थी, क्योंकि चीज़ों की कीमतें उस दिन की डॉलर की कीमत देखकर तय की जाती थीं। दुकानों पर जिस बंदे की ड्यूटी होती थी प्राइस टैग लगाने की या चीज़ों पर कीमतें दर्ज करने की, उसकी जान अजाब में होती थी, क्योंकि उसको हर रोज़ नई कीमत का स्टिकर लगाना पड़ता था। और ब्राज़ील के जिन लोगों को वो ज़माना याद है वो बताते हैं कि जब नई कीमतें दर्ज करने वाला बंदा रैक की एक साइड से शुरू होता था तो वो भागकर आगे की चीज़ें उठाते थे ताकि पुरानी कीमत पर ख़रीद सकें। तो ये हालात थे। ब्राज़ील की हुकूमत का इस पर कोई कंट्रोल नहीं था। करेंसी बुरी तरह डीवैल्यू हो रही थी, यानी आपके पास 10 रुपए हैं और आप ये सोचकर सोए हैं कि सुबह उनसे एक नान खरीदेंगे तो सुबह आपके उठने तक नान 15 रुपए का हो चुका होता था। लोग बेबस थे, बजट नहीं बना सकते थे। ये मालूम नहीं होता था कि जो महीने की तनख्वाह मिली है वो 1 महीने तक चलेगी या 1 दिन तक चलेगी या 1 घंटे तक चलेगी। मुस्तकबिल का कोई मंसूबा नहीं बना सकते थे, प्लानिंग नहीं कर सकते थे कि जैसे आज आप सोचते हैं कि मैं इतने पैसे जमा करके फ़लाँ चीज़ ख़रीदूँगा, वहाँ मालूम ही नहीं होता था कि कब तक इतने पैसे जमा होंगे भी या नहीं होंगे, और जब होंगे तब तक वो चीज़ कितने की हो चुकी होगी। फिर 1990 में फर्नांडो कोलर डी मेलो ब्राज़ील के सदर बने। उन्होंने क्या किया, वो तमाम बैंक अकाउंट्स फ्रीज कर दिए जिनमें एक ख़ास हद से ज़्यादा रकम थी। इससे 1 साल के दौरान महंगाई 30,000% से कम होकर 400% तक आ गई। लेकिन अकाउंट फ्रीज होने की वजह से मईशत का पहिया भी रुक गया, कारोबार बंद हो गए। 1992 में फर्नांडो साहब पर करप्शन के इल्ज़ामात लगे, उनके खिलाफ मुआवजे की कार्रवाई शुरू हुई और उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। फिर जनाब अतामार फ्रैंको साहब ब्राज़ील के सदर बने। उन्होंने जिन साहब को वज़ीर ख़जाना बनाया उन्हें मईशत के बारे में कुछ पता नहीं था, लेकिन उन्हें यह पता था कि ब्राज़ील में महंगाई ख़त्म करने के लिए राब्ता किससे करना है। तो जनाब वज़ीर साहब ने रियो की कैथोलिक यूनिवर्सिटी में फ़ोन लगाया और वहाँ बात की एडमार बाचा से। एडमार बाचा साहब मईशत पढ़ाते थे और अपने 3 दोस्तों के साथ मिलकर एक तवील अरसे से ब्राज़ील में बढ़ती महंगाई पर तहकीक कर रहे थे। उन्होंने महंगाई कम करने के लिए एक हैरानकुन फार्मूला पेश किया। उन्होंने एक ख्याली करेंसी मुतारिफ कराई जिसका नाम रखा गया यूनिट ऑफ रियल वैल्यू। ये बिल्कुल ख्याली करेंसी थी, यानी इसका कोई वजूद नहीं था, ना कोई नोट थे ना सिक्के थे, कुछ भी नहीं था। लेकिन लोगों से कहा गया कि आज से तमाम लेन देन URV यूनिट ऑफ रियल वैल्यू में चलेगा। आपकी तनख्वाहें URV में मिलेंगी,
टैक्स यूआरवी में देना होंगे, ख़रीदो फरोख्त यूआरवी में होगी। चीज़ों की कीमतें भी यूनिट ऑफ रियल वैल्यू में दर्ज की जाती थीं। मसलन दूध का एक डब्बा 1 यूआरवी का मिलेगा, 1 किलो चीनी 2 यूआरवी की मिलेगी, और ये कीमतें मुस्तहकम रखी जाती थीं। ये करेंसी ख्याली थी, वजूद नहीं रखती थी, तो फिर लेन देन कैसे होता था? इसके लिए रोज़ाना की बुनियाद पर यूआरवी की एक कीमत जारी की जाती थी। वो कीमत हर रोज़ सुबह के अखबार में दर्ज होती थी कि जी मसलन आज 1 यूआरवी 10 रुपए का होगा। तो जो बंदा दूध का एक डब्बा लेता था 1 यूआरवी जिसकी कीमत लिखी होती थी, वो स्टोर के मालिक को फिज़िकली 10 रुपए देता था, लेकिन जहन में वो ये समझता था कि मैंने तो 1 यूआरवी दिया है। अगले दिन अगर यूआरवी की कीमत 11 रुपए हो गई तो वही दूध का डब्बा उसे 11 रुपए में पड़ता था। दुकानदार को उसने 11 रुपए देने होते थे, लेकिन नफसियाती तौर पर उसे लगता था कि उसने तो कल वाली कीमत पर ही दूध खरीदा है। और ख्याली करेंसी की हद तक कीमतें स्टेबल भी हो गई। मतलब ये कि 1 यूआरवी का दूध का डब्बा अगले कई महीनों तक उसी कीमत पर मिलता रहा, इसी तरह बाकी चीज़ें भी। जब कीमतें स्टेबल हो गईं और लोग ख्याली करेंसी के इस्तेमाल के आदी भी हो गए, तो हुकूमत ने ऐलान किया कि आज के बाद से पुराने करेंसी नोट ख़त्म और जो ख्याली करेंसी वो इस्तेमाल कर रहे थे उसके नोट जारी कर दिए जाएंगे। यूं एक ख्याली करेंसी ने ब्राज़ील को बचा लिया, महंगाई का मसला हल कर दिया। ये नई करेंसी जिसका नाम रियल रखा गया था 1 जुलाई 1994 को लाई गई। उस वक्त महंगाई 2000% थी और अगले साल महंगाई कम होकर 2000% से 66% पर आ गई और 1997 में सिर्फ 7% पर रह गई। अब ये कहानी मैंने आपको क्यों सुनाई है? एक तो ये कि कहानी है ही इतनी दिलचस्प कि सुनाई जाए, लेकिन उससे भी अहम बात ये बताना कि आउट ऑफ द बॉक्स सोच, रूटीन से हटकर सोचना क्या क्या इनकलाब ला सकता है। एक ख्याल किस कदर ताकतवर हो सकता है कि लोगों के नसीब बदल देता है। अगर आप भी अपने मसाइल से परेशान हैं तो ज़रा हटकर सोचिए, मसले का कोई ना कोई हल मौजूद है और वो ज़रूर निकल आएगा।